क्या आपकी उन्नति से जलने वाले लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, या कोई गंभीर बीमारी आपके शरीर को खोखला कर रही है? क्या आपके घर में अकारण कलह होती है, या अपने ही घर में एक अनजाना बोझ और भारीपन महसूस होता है? अगर हां, तो इन सभी समस्याओं का एक ही जवाब है, बजरंग बाण। इसकी रचना स्वयं तुलसीदास जी ने तब की थी जब एक तांत्रिक ने उन पर मारण तंत्र विद्या का प्रयोग कर प्रहार किया और इससे उनके शरीर पर असहनीय पीड़ा देने वाले अनगिनत फोरे निकल आए। आइए जानते हैं पूरी कथा। यह उस समय की बात है जब गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की कीर्ति सूर्य के प्रकाश की भांति चारों दिशाओं में फैल रही थी। भक्ति की इस लहर ने जहां लाखों हृदयों को पवित्र किया, वहीं इसने तंत्र की अंधेरी गलियों में बैठे एक अघोरी के अहंकार को भी चुनौती दे दी। उसका क्रोध अपनी चरम सीमा पर था, क्योंकि लोग अब उसके भय से नहीं बल्कि राम नाम के प्रेम से झुर रहे थे। अपनी सत्ता को हिलता देख उस तांत्रिक ने अपनी सबसे घोर साधना की, एक ऐसी साधना जिसका एकमात्र लक्ष्य था तुलसीदास जी के प्राण हरना। उसने अपनी सारी तामसिक शक्तियों को एक मंत्र में पिरोया और उस मारण मंत्र का सीधा प्रहार किया तुलसीदास जी पर। अचानक तुलसीदास जी का शरीर असहनीय ज्वाला से जलने लगा। उनके शरीर पर अनगिनत फोरे निकल आए। उनकी पीड़ा से मानो स्वयं प्रकृति भी कराह उठी हो। सारे वैद्य और उपचार विफल हो गए। जब मृत्यु निश्चित जान पड़ी, तब तुलसीदास जी को अपने आराध्य संकट मोचन हनुमान की याद आई। पर इस बार उन्होंने शांति की नहीं बल्कि रक्षा की गुहार लगाई। ये एक भक्त की नहीं, एक योद्धा की पुकार थी। अपनी अंतिम शक्ति को समेटकर तुलसीदास जी ने कलम उठाई और हनुमान जी के शौर्य, बल और पराक्रम का आह्वान करते हुए एक स्तुति की रचना आरंभ की। यह कोई साधारण स्तुति नहीं थी। इसके हर शब्द में रक्षा का संकल्प था, हर चौपाई में एक बाण की शक्ति थी। उन्होंने हर शब्द को अपने रक्त और आंसुओं से सींचा था। यही स्तुति आगे चलकर कहलाई बजरंग बाण। जैसे ही तुलसीदास जी ने इसका पाठ पूरा किया, आकाश में एक तीव्र गर्जना हुई और उनकी कुटिया में स्वयं पवन पुत्र हनुमान एक दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए। उनके मात्र प्रकट होने से ही तांत्रिक की भेजी हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो गई। हनुमान जी ने तुलसीदास जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा और उसी क्षण उनके शरीर के सारे फोरे और पीड़ा ऐसे विलीन हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन हनुमान जी यहीं नहीं रुके। उनका क्रोध उस तांत्रिक पर था जिसने राम भक्त को कष्ट देने का दुस्साहस किया था। बजरंग बाण की ऊर्जा ने हनुमान जी को दिशा दिखाई और वे उस अघोरी की गुफा में पहुंचे। उन्हें देखते ही तांत्रिक का सारा तंत्र मंत्र धरा का धरा रह गया। हनुमान जी ने सिर्फ एक हुंकार भरी और उस हुंकार की शक्ति से तांत्रिक की वर्षों की सिद्धियां क्षण भर में नष्ट हो गईं और वह शक्तिहीन होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तभी से यह माना जाता है कि बजरंग बाण कोई साधारण पाठ नहीं बल्कि एक सिद्ध और अमोघ अस्त्र है। फिर क्या होगा अगर आपकी उन्नति से जलने वाले लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं? तो सुनिए, बजरंग बाण का पाठ उन गुप्त शत्रुओं के लिए काल बन जाता है। उनकी हर चाल उल्टी पड़ने लगती है। उनके षड्यंत्र जो आपके लिए बुने गए थे, वो उन्हीं के लिए विनाश का जाल बन जाते हैं। वे स्वयं ही अपने कर्मों में ऐसे उलझते हैं कि उन्हें भागने का मार्ग नहीं मिलता। फिर अगर आपकी कुंडली में बैठा कोई क्रूर ग्रह आपके भाग्य पर ग्रहण लगाए हुए है, शनि, राहु या मंगल दोष आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं, तो क्या होगा? मित्रों, बजरंग बाण की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि इसके आगे बड़े से बड़े ग्रहों की वक्र दृष्टि भी सीधी हो जाती है। यह पाठ कुंडली के उन सभी दोषों को शांत कर देता है जो आपके विवाह, करियर या स्वास्थ्य में बाधा बन रहे थे। अब अगर आपको कोई गंभीर बीमारी आपके शरीर को भीतर से खोखला कर रही है और सारे वैद्य और औषधियां विफल हो गई हैं, तब यह बजरंग बाण अपना काम करता है। इसकी दिव्य ऊर्जा शरीर के कण कण में प्रवेश कर उन रोग के कीटाणुओं को भस्म कर देती है जिन्हें कोई औषधि नहीं भेद पाती। आपका शरीर एक जर्जर किले से पुनः एक दिव्य मंदिर बन जाता है। फिर अगर आपके घर में अकारण ही कलह होती है और आपको अपने ही घर में एक अनजाना बोझ या भारीपन महसूस होता है, तो यह वास्तु दोष या किसी अदृश्य नकारात्मक शक्ति का संकेत हो सकता है। और इसके लिए भी
बजरंग बाण का नियमित पाठ घर के कोने कोने में बसे इस अंधकार को चीरकर वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश भर देता है। इससे घर में बसी नकारात्मक शक्तियां स्वयं ही पलायन कर जाती हैं। इस दिव्य अस्त्र को चलाने के लिए भक्त को दीन होकर करुण स्वर में हर दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यह अस्त्र केवल उन्हीं की रक्षा करता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं। इसका प्रयोग कभी भी छोटी मोटी समस्याओं, धन की लालसा या किसी का अहित करने की कामना से नहीं करना चाहिए।